जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि अब जो है कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएंगी दोस्तों आपके इलेक्शन के बाद, जिसमें दोस्तों 26,210 कांस्टेबल और दोस्तों फायरमैन की वैकेंसी मिला करके लगभग दोस्तों 26,382 के आसपास बैठेंगी। तो देखिए जो नए बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए ये वीडियो है, जो पुराने बच्चे उनको खुद ही पता होता है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो वीडियो देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसमें नया सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होता है, निगेटिव मार्किंग क्या होता है, समय कितना होता है, क्वेश्चन कितने होते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीजें दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर पहली बार आए हैं, अगर इच्छा है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आप बता दें दोस्तों कि जो ये क्वेश्चन पेपर होता है, समझिएगा, जो आपका पेपर आएगा यूपी पुलिस का, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, समझिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने दोस्तों? 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि 300 नंबर के, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। और टाइम कितना होगा तो मैं वो भी आपको बता दूं, 2 घंटे। कितने? 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 120 मिनट समय होगा। और क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 300 नंबर के। और अगर माइनस मार्किंग की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कितनी? 1/4 माइनस मार्किंग भी होती है। कितनी दोस्तों? 1/4 माइनस मार्किंग होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। आधा नंबर क्यों? क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर हम 1/4 करते हैं तो आधा नंबर कट जाएगा। चलिए अब देखिए कहां से कितने क्वेश्चन पूछा थे। आपको पता है कि पेपर 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के 38 क्वेश्चन होते हैं, और जो कि पूछे भी जाते हैं। तो 38 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे। ठीक है, उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षा क्षमता दोस्तों। ठीक है, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता दोस्तों आप कह सकते हैं ये मैथ्स का पोर्शन होता है दोस्तों। इसके 38 क्वेश्चन कहे गए हैं। और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता दोस्तों 37 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग के 37 क्वेश्चन बताए गए हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन। तो यहां पे दोस्तों अभी तक जितने भी पेपर हमने दिया है या फिर हमने देखा है दोस्तों, अगर उसके आधार पर आपके सिलेबस की बात करें, देखिए सामान्य ज्ञान के दोस्तों 38 क्वेश्चन पूरे पूरे मिलेंगे आपको, और हिंदी के 37 क्वेश्चन पूरे पूरे मिलेंगे। मगर दोस्तों जहां हम मैथ्स की बात करते हैं, वहां पर दोस्तों आपको बता दें कि मैथ्स के केवल दोस्तों 18 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, 38 में से केवल 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। बाकी के क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के डाल जाते हैं, यानी कि अगर रीजनिंग 37 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन जो इसके बच रहे हैं तो रीजनिंग में आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 18 क्वेश्चन मैथ्स के और दोस्तों 57 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं। ठीक है, और सामान्य ज्ञान के 38 ही क्वेश्चन रहते हैं, और हिंदी के 37 क्वेश्चन ही रहते हैं। यानी टोटल आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको दोस्तों अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है। ठीक है, आप केवल क्या करिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, केवल दोस्तों आपको करना है कि भैया आपको हिंदी और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा पकड़ बना लेनी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 57 क्वेश्चन लगभग दोस्तों हिंदी के आ जाते हैं और रीजनिंग के, और दोस्तों 37 क्वेश्चन आपके लगभग दोस्तों मतलब 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। ठीक है, 57 रीजनिंग के और 37 हिंदी। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, लगभग दोस्तों 94 क्वेश्चन आपके यहीं से केवल 2 पार्ट से ही आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अभी से दोस्तों रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसके सिलेबस की बात करेंगे। उसके पहले बता दें कि रीजनिंग, देखिए हिंदी के लिए दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हमने दोस्तों एक बार पूरी संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब दोबारा से भी शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। 4-5 वीडियो हमने पढ़ाए हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको आसानी से मिल जाएगा। और हम यकीन दिलाते हैं आपको कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है हिंदी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, किस किस क्रम से। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि ये पेपर दोस्तों ऑफलाइन होता है, ना कि ऑनलाइन आपको पेपर प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जीके की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान, जहां से दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सामान्य विज्ञान आएगा, भारतीय इतिहास आएगा, और भारतीय संविधान आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स आएगा। ठीक है, कृषि आएगा,
और जनसंख्या दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित, ठीक, भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे, यहां से दोस्तों इस बार तो जेल वार्डन में दोस्तों कम क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं, हमेशा दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही होते हैं आपके जीके में, ठीक है। और दोस्तों मानवाधिकार से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं दोस्तों, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा हो गया, आतंकवाद हो गया, पड़ोसी देश से दोस्तों एक पढ़ दें, एक क्वेश्चन आता ही है आपका पड़ोसी देश, जैसे चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहां से आपके एक आध क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ठीक दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए कि दोस्तों न्याय संगठन कहाँ है ना, इस तरह से दोस्तों मुख्यालय पूछ लेता है, तो वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। साइबर क्राइम से क्वेश्चन आता है दोस्तों, जीएसटी से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। सम्मान हो गया, देखिए ये देश राजधानी मुद्रा, यहां से दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक राजधानी का, एक मुद्रा का, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। और महत्वपूर्ण दिवस से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। खोज हो गए, और पुस्तक दोस्तों जो नवीनतम पुस्तकें होती है उनको आप ज्यादा याद करना। तो अगर सही सलामत हम आपको बताना चाहें, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, करंट अफेयर रखना है, ठीक है। करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है, यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन, लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देश, राजधानी, मुद्रा, दोस्तों इनको तो आप पढ़ लेना बेसिक तरीके से, ठीक। बाकी देखिए पढ़ना आपको सबको, मगर इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से दोस्तों 15+ नंबर आपके इन्हीं से, केवल इतने टॉपिक से ही तैयार हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात आती है जहां हिंदी की। देखिए हिंदी में दोस्तों हम आपको बता दें कि हिंदी में देखिए पहले आपको भारतीय भाषा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हिंदी और अन्य भाषा जितनी हैं, ठीक है। उसके बाद वर्णमाला आपको पता है, पूरा वर्ण पढ़ना है, ठीक है। और शब्द पढ़ना है, शब्द में, ठीक है, शब्द आपको पता है जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद काल हो गया, वाच्य हो गया, अव्यय हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार और अपठित बोध, दोस्तों जो पैराग्राफ होगा उससे छांट के आपको आंसर देने होंगे। प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, दोस्तों आप एक चीज यहां पे हम और ऐड करना चाहेंगे दोस्तों, अब आपको साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से दोस्तों 5 क्वेश्चन लगभग अब आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें रचनाओं को मिला करके। तो आपको दोस्तों हिंदी साहित्य और हिंदी के लिए दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। एक बार हिंदी साहित्य हम पूरा पढ़ा चुके हैं, केवल एक ही वीडियो में दोस्तों पूरी हिंदी साहित्य भी खत्म किए हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लगभग हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना ही होगा, सब कुछ पढ़ना ही होगा, हिंदी में कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जहां तक मैथ की बात करते हैं दोस्तों, मैथ में दोस्तों आपको ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, केवल 18 क्वेश्चन लगभग आते हैं, जिसमें आपको संख्या पद्धति पढ़ लेनी है, सरलीकरण है ना, दशमलव भिन्न से आ जाता है, और रेशियो दोस्तों ये आपका लासा मासा यहाँ से आता है, और दोस्तों अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्रतिशत से, और CISI से, ठीक है, CISI और लाभ हानि से दोस्तों, बस इन्हीं को पढ़ना दोस्तों। एक चीज बता दें कि समय दूरी होगा, यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछ ही लेता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको। और दोस्तों सारणी पूछ लेता है आपको, ग्राफ, ठीक है। एक चीज हम आपको बताना चाहे दोस्तों, इसमें आपको एडवांस मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस मैथ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप नॉर्मल तरीके का मैथ पढ़िए, ज्यादा अंदर तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। बेसिक आप SD यादव से भी तैयार कर सकते हैं, और बिल्कुल आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से दोस्तों, एकदम आसानी से आप 18 में से दोस्तों 12-15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। बस आपको मतलब बेसिक आपको सीखना है कि कौन संख्या किससे विभाजित होगी, ठीक है। और दोस्तों लासा मासा कैसे निकालते हैं, CISI, ये नॉर्मल वाली चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। उन्हीं से आप 15 जो 18 क्वेश्चन, 18 में से आप 12 से 15 क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। अब आते दोस्तों मानसिक योग्यता से, दोस्तों आपको पता है इसमें आपको दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि तार्किक आरेख हो गया, है ना, संकेत संबंध हो गए, शब्द रचना हो गया, परीक्षण हो गया, और वर्णमाला संबंधित दिशा परीक्षण हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए मानसिक अभिरुचि भी आती है, तो सद्भावना, जनहित याचिका वाले, है ना, मगर इसमें दोस्तों यहां से आपको पता है कि इस बार आपके जेल वार्डन में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। तो अगर आप कहेंगे दोस्तों, तो हमने जेल वार्डन का पेपर भी पूरा सॉल्व कराया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी कराया है, अगर आप कहेंगे तो लिंक भी हम दे देंगे, तो उसमें देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि सांप्रदायिक सद्भाव से दोस्तों, है ना, अपराध नियंत्रण से, कि कोई व्यक्ति, कोई लड़की रात में अकेली जा रही है दोस्तों, आप क्या करेंगे अगर गुंडे छेड़े, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब तार्किक वाले, वो देखिए आप अपने दिमाग का यूज करके उनको आराम से एकदम सही भी बना सकते हैं, ठीक, उनमें ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों जो आपके वेन आरेख वाले होते हैं, ठीक, उनको पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ये दोस्तों दिशा डायरेक्शन हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, कुछ चीजें देखिए। और दोस्तों
डाइस हो गया, डाइस से दोस्तों क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं पिछली बार। और चित्र वाले दोस्तों की कौन सा चित्र यहाँ भरा जाएगा, जैसे कि कौन से चित्र कैसे भरा जाएगा दोस्तों, उनके चित्र के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो रीजनिंग दोस्तों आपको पूरी पढ़नी है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। रीजनिंग अभी से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों मेन खेला करेगा दोस्तों आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो रीजनिंग भैया आपको अच्छे से पढ़ना है। और अभी फिर से आपको बता दें कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम हिंदी बेहतरीन ढंग से और जीके भी बहुत अच्छे ढंग से, अगर दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि पेपर से पहले पहले आपको रीजनिंग भी तैयार करा दी जाए, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे हिंदी की ई बुक भी है, ठीक। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों उनका लिंक हम नीचे दे देंगे, या फिर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, देखिए हम व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, इस पर आप करके पता कर सकते हैं 7905419251 पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप करके हमसे पता कर सकते हैं दोस्तों। 50 रुपए की आपको समान हिंदी की ई बुक प्रदान कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।